Hello bachon, let's read the question. The question says that cell division or mitosis in normal process in living cells, but sudden abnormal mitosis in organ will frequently result in option A zygote, option B cancer and option C new organ and option D गैस्ट्रुला। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सेल डिवीजन और माइटोसिस नॉर्मल प्रोसेस होता है लिविंग सेल्स के अंदर, बट फ्रिक्वेंटली एबनॉर्मल माइटोसिस होता है ऑर्गन के अंदर, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों को एक की कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हम लोग का है माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो माइटोसिस क्या है, एक सेल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, और इसमें माइटोसिस के अंदर एक सेल डिवाइड करके क्या करता है, टू सेल्स में बदलता है। और ये एक तरह से कैसा है, ये सेल्स के ग्रोथ के लिए, डिफ्रेंशिएशंस के लिए होता है। और जो भी सेल्स इसके अंदर डिवीजन होता है हाईली कंट्रोल मैनर में हमारे बॉडी का सेल्स डिवीजन होता है, कंट्रोल और रेगुलेटेड होता है। और जो माइटोसिस होता है, ये माइटोसिस बॉडी का सेल्स ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए होता है। तो बोल सकते हैं इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेटेड। सेल का जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होता है हाईली कंट्रोल और रेगुलेटेड होता है। बट ये जो नॉर्मल सेल्स है एक टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस प्रॉपर्टी। नॉर्मल सेल shows contact inhibitions property shows contact inhibitions property। कभी कभी क्या होता है, एबनॉर्मल माइटोसिस होता है। जैसे ये एक सिंगल सेल था, अब ये सिंगल सेल्स के अंदर माइटोसिस होना स्टार्ट हो गया। अब ये माइटोसिस का जो सेल का जो नंबर है इरेगुलर बढ़ता जाएगा, अनकंट्रोल बढ़ता जाएगा। अनकंट्रोल क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। यानी जो नॉर्मल सेल है अब उसका अनकंट्रोल डिवीज़न होने लगा, और ये क्या फॉर्म कर दिया, ट्यूमर्स फॉर्म कर दिया। और ये जो सेल बना इसको बोल दिए कैंसरस सेल बन गया। ये कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। यानी जो कैंसरस सेल्स है उसके पास क्या होता है, एक डिवीज़न कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस प्रॉपर्टी नहीं रहता, ये बार बार इरेगुलर डिवाइड करता रहता है। तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस प्रॉपर्टी क्या होगा, ऑब्सेंट हो जाएगा। यानी ये बार बार डिवाइड करता रहेगा। तो यानी हमारा जो आंसर होगा वो कैसा सेल्स होगा, कैंसरस सेल्स। जैसे जो फाइनल आंसर है वो क्या है, कैंसरस सेल्स बी। और भी ऑप्शंस को देख ले। जैसे हम लोग देखें जाइगोट का क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करता है सेल्स के अंदर, फ्यूज़न होने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशंस होता है। और जाइगोट का फॉर्मेशंस के बाद एम्ब्रियो उसके अंदर बार बार क्लीवेज होता है, फिर गैस्ट्रुला का फॉर्मेशंस होके एक नया ऑर्गेनिजम्स बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जो हमारा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।